नमस्ते, सुस्वागतम। आध्यात्मिक जीवन का विधान, बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। इसके पर विधान जानने से पहले एक्चुअली हमको पता चल जाना चाहिए व्हाट इज द स्पिरिचुअल लाइफ इज रियली। आध्यात्मिक जीवन कैसा है। किसी को आप पूछ लीजिए, वो बोलते हैं हम आध्यात्मिक जीवन यापन करते हैं, हम मैरिज नहीं किया, आश्रम ज्वाइन कर लिया, जीवन भर हमारा संसार नहीं, कोई दूसरा रास्ते में हम नहीं चल पाते हैं, वही इसको ये आध्यात्मिक जीवन यापन करते हैं। कोई पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं, कोई बोलते हैं हम आश्रम ज्वाइन कर लिया, कोई बोलता है कोई ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन काम में है। लेकिन एक्चुअली ये पता चल जाना चाहिए कि व्हाट रियली द स्पिरिचुअल लाइफ इज। श्री अरविंदो जी बताते हैं स्पिरिचुअल लाइफ बियॉन्ड मेंटल एंड मोरल बीइंग, मानसिक और नैतिक जीवन के ऊपर, नैतिक सत्ता के ऊपर, बियॉन्ड द मेंटल एंड मोरल बीइंग इन अस ए ग्रेटर डिवाइन बीइंग दैट इज स्पिरिचुअल एंड सुप्रामेंटल। हम जिस जीवन यापन करते हैं, जिस जीवन को हम पकड़ के घूमते हैं, हम खड़े हैं, नथिंग मोर देन द मेंटल एंड मोरल बीइंग, नथिंग। क्योंकि हम एक तरह से हम क्लेम करते हैं कि वी आर स्पिरिचुअल, बट स्पिरिचुअल होने से पहले एक चीज़ आपको पता चल जाना चाहिए कि एटलीस्ट वी मस्ट हैव लिव्ड इन द साइकिक लाइफ। चैत्य सत्ता क्या है, चैत्य जीवन कैसे यापन करते हैं, चैत्य सत्ता का विचार क्या है, स्वरूप क्या है, चैत्य का रूपांतर कैसे होगा, ये कुछ भी हमको मालूम नहीं है। लेकिन कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वी आर स्पिरिचुअल। तो श्री अरविंद इसलिए बोलते हैं बियॉन्ड द मेंटल एंड मोरल बीइंग, आध्यात्मिक मानसिक या नैतिक सत्ता से ऊपर चले जाओ। एक ग्रेटर डिवाइन बीइंग, एक उच्चतर दिव्य सत्ता है जिसको हम बोल पाएंगे स्पिरिचुअल या सुप्रामेंटल, स्पिरिचुअल एंड सुप्रामेंटल। फिर श्री अरविंदो बोलते हैं एक दिन में आपका ये जीवन नहीं आते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ इज ए ग्रोथ एंड नॉट ए सडन एंड इनएक्सप्लिकेबली मिराकल। इसमें कुछ मिराकल कुछ नहीं होता है। अगर आप इसको सोचते हैं तो मिराकल कुछ होता है, तो इट इज ए रॉन्ग आइडिया। इट इज ए ग्रोथ। जैसे बच्चा ग्रो कर 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 ऐसे बड़ा होता है, जैसे इसे बड़ा पेड़ देखते हैं, ये एक दिन में नहीं हुआ। जैसे आपको ये वाशिंगटन डीसी, ये शहर एक दिन में बना नहीं हुआ था, तो ऐसे ही ये चला रहेगा। तो श्री अरविंद बोलते हैं क्या कि जब तुम अभिप्सा और हर्ष से लबालब भरे हुए, तो अपनी और भगवान के बीच किसी भी विचार, किसी भी घटना के भला क्यों आने दिया जाए। यू आर इन द स्पिरिचुअल लाइफ, सो देर मस्ट नॉट बी, आप और भगवान का अंदर कुछ भी रहने नहीं चाहिए। तब कोई भी दूसरी चीज से मायना नहीं रखता है। क्या व्हाट इज दैट इम्पोर्टेंस। भगवान, ओनली भगवान। आप जो जानते हैं स्पिरिचुअल लाइफ साधना, इसमें तो एक ही चीज आता है, लक्ष्य वही है, शुरुआत वही भगवान से हुआ है, बीच में भी भगवान के साथ चलते हैं और अंतिम क्षण में भी भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तब कोई भी दूसरी चीज मायने नहीं रखती। नथिंग हैज गॉट दैट इम्पोर्टेंस। कुछ भी नहीं है। भगवान तथा तुम्हारी अभिप्सा से के सिवाय किसी दूसरे चीज का कोई महत्व नहीं रखा जाता है। देयर इज नो इम्पोर्टेंस, ओनली यू एंड द डिवाइन, ओनली द डिवाइन, ओनली द डिवाइन, ओनली द डिवाइन। भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, श्री अरविंद बोलते हैं। और कुछ किसी का नथिंग हट, जिसका किसी का भी मायना नहीं रखता है और कोई महत्व भी नहीं है, रखना भी नहीं चाहिए। भगवान को चलो, लेकिन भगवान को जान के चलो कौन भगवान है। हम चलते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा कर लेते हैं, हर दिन जाते हैं, कोई प्रसाद चढ़ाते हैं, धूप जलाते हैं, लेकिन भगवान कौन है। भगवान का सत्ता कौन है। आपका अंदर भगवान का सत्ता, चैत्य सत्ता बैठे हुए हैं, भगवान की स्पुलिंग स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट। माँ श्री अरविंद को पकड़ लो, पढ़ लो। पढ़ाई नहीं करूंगा तो हमारा समझ में कैसे आएगा। अगर तुम भगवान से को तेजी से, निरपेक्ष रूप से, समग्र रूप से पाना चाहते हो, तो तुम्हारा सारा जीवन पूरी तरह उसी में रमा रहना चाहिए। यू मस्ट बी इन्वॉल्व। भगवान को मिलना चाहते हो, भगवान के पास जाते हो, चलते हो, जाना चाहते हो, भगवान को देखना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो हर दिन स्टे कनेक्टेड, रमा रहना चाहिए। एक मन हो, उसी से जुटे रहो
और कोई भी चीज उसका बीच में आना ना पाए। नथिंग शुड कम इन बिटवीन, ओनली द डिवाइन, कोई भी भेल नहीं, किसी का महत्व नहीं, ओनली डिवाइन। दैट सेल्फ सेंटर्ड फीलिंग दे दो, एक ही चीज। जैसे अर्जुन को पूछा गया, सारे सारे योद्धाओं को, सारे शिष्यों को पूछा गया तुम क्या देखते हो? कोई देखता है वो शाखा दिखता हूँ, पेड़ दिखता हूँ, पत्ता दिखता हूँ, आकाश दिखता हूँ, कोई कोई कुछ ना कुछ दिखता है। लेकिन अर्जुन को पूछा गया तुम क्या देखते हो? ना यही जो पक्षी, इसका आंखों के सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट, वही है। भगवान तो वही चाहते हैं, स्टे कनेक्टेड एंड गो, दैट इज द वे, दैट इज देयर इज नो अदर गो। भगवान के बारे में मानसिक विचारों में भला क्या मूल्य है? भगवान ऐसे होंगे, मानसिक विचार, यू आर टेकिंग इट एवरीथिंग विथ योर माइंड। क्या भाई है, भला क्या मूल्य है इन सब विचारों में? उन्हें कैसा होने चाहिए, उन्हें इसका कैसे क्रिया करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए, ये सारी चीज रास्ते में बाधा बनकर खड़ा होता है। भगवान यस, एक बार चुन लिया, यस चुन लिया तो चलो, पकड़ चलो। क्या होने चाहिए, क्या करने चाहिए, ये क्या नहीं होने चाहिए, ये सही का, ये कार्यधारा ठीक ही है, अब गलत है, जो 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 वाणी आशा है इसमें सर्टेनिटी कितना है, ये आपका बात नहीं है। एक बार पकड़ लिया तो भगवान चलो, लेकिन भगवान को पकड़ के और छोड़ के अगर कहीं दूसरे चीज को पकड़ लिया तो बात खत्म, गिर जाना तो ये है। थिंग्स मस्ट बी देयर बिफोर गोइंग, एटलीस्ट तो एनालिसिस करूँ, मैं जाना चाहता हूँ नहीं, थोड़ी देर के बाद छोड़ के चले जाता हूँ। माँ जी बोलते हैं लोग आते हैं चले जाते हैं, दे हैव गॉट द फ्रीडम, मैनी हैव लेफ्ट, बहुत कुछ चला गए, जैसे दिलीप दा वगैरह माँ के आने के बाद छोड़ के आश्रम चले गए। तो मैनी हैव लेफ्ट, दे हैव गॉट द फ्रीडम। लेकिन भगवान जो आपको एक बार पकड़ के छोड़ देंगे, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। भगवान तो पकड़े हुए हैं, लेकिन मालूम नहीं है मुझे भगवान क्या है, कैसे पकड़ के हमको रखा है, कैसे हम राहों में चलते हैं, ये लोग, ये कुछ भी हमको मालूम नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन हम इसको छोड़ के चले जाएंगे, कई लोग जा चुके हैं, एग्जाम्पल का ये लिस्ट भी बहुत बड़ा है। लेकिन भगवान जो हमको छोड़ देंगे, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव, इसे सोचना भी नहीं। अगर आपका पास यही जो डिस्टिंक्शन चाहिए, ये बारे में अगर आपका पास कुछ आ जाए तो संदेह हो जाता है, तो ये क्रियाधारा का बारे में सोच रहते हो, तो मान लेना कि इसमें बाधा बनकर खड़ा हो जाती है। तुम्हारे लिए केवल भगवान का यही महत्व है और कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी चीज मायना नहीं रखता है। ओनली गॉड, ओनली द डिवाइन, महत्व ही भगवान है। जब तुम्हारी चेतना भगवान की आलिंगन कर लेता है एक बार, योर कॉन्शियसनेस इज हगिंग द डिवाइन, एक बार चेतना अगर भगवान को आलिंगन कर लेती है तो तुम जान सकते हो कि तुम भगवान क्या है। उससे पहले नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं। नॉलेज बाय आइडेंटिटी, नो बाय आइडेंटिटी, कितना श्री अरविंदो जी ने कितना क्या क्या शब्द ने यूज नया किया, लेकिन हम पढ़ते नहीं, ऐसे ही पकड़ लेते हैं कि भगवान के साथ मिल जाना, संजोग को जोग कहते हैं। यस, व्हाट इज गॉड, हाउ दैट दिस यूनिफिकेशन, दिस यूनियन टेक्स प्लेस, भगवान कैसे होगा, कंडीशन क्या है, क्या मुझे क्या बनना है, भगवान के पास कैसे हमको मिलना है। एटलीस्ट थिंग्स विल बी विजिबल, ठीक है, अनशेकेबल फेथ अगर आपका पास है, आप जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान उठा के ले लेंगे। माँ जी तो है, माँ तो सभी को तो बाहों में ले लेती है। लेकिन बात क्या है कि am I really मूविंग, और सिंपली सब तो चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, वही नहीं है। अगर भगवान का आलिंगन हो जाते हैं तो आपका पास आप जान सकते हैं व्हाट इज गॉड, व्हाट इज डिवाइन, इससे पहले नहीं। तो श्री अरविंदो जी अभी बोलते हैं कृष्ण का बारे में, क्योंकि श्री अरविंदो तो आप जानते हैं, ऐसे श्री अरविंदो आपका जो गुरु, आपका भगवान, अति मानस के अवतार, वो अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बोलते हैं। आप पढ़ते पढ़ते आपको पता चलेगा रियली भगवान क्या है। माँ जी कभी कभी बोल देते हैं, इवन इन रैक्स आई एम गॉड, फलन आई एम डिवाइन। जिन्न वस्त्र पहन के भी मैं भगवान हूँ, जिन्न देह में, शरीर में मैं भगवान हूँ, छिन्न वस्त्र पहन के भी मैं भगवान हूँ। इवन इन रैक्स आई एम गॉड, फलन आई एम डिवाइन। सोच लीजिए भगवान कौन है।
जब आप सावित्री पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, बहुत गंभीर स्तर तक जाएंगे सावित्री में, तो आपको पता चल जाएगा रियल श्री अरविंदो कौन है और माँ जी कौन है। अश्वपति, सावित्री, दिस इज द ग्रेट थिंग्स आर बीन रिटन देयर। रियली यू हैव टू गो टू दैट लेवल, जाना पड़ चाहिए। कृष्ण कृष्ण है, श्री अरविंदो एग्जाम्पल देते हैं, कृष्ण कृष्ण है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वही तो हम पूछते हैं। यही कृष्ण क्या है, 10-20 तरीका का कृष्ण को हम देखते हैं, डिफरेंट डेजिग्नेशन, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, वो क्या है, क्या किया क्या नहीं किया, उसमें हमारा कोई कारोबार नहीं है, सरकार नहीं है। हमारे लिए जो चीज़ महत्व रखती है वही है, बस उनके दर्शन करना, जाओ कृष्ण को मान लिया ना। आकर्षयत इति कृष्ण, जो आकर्षण करते हैं वही कृष्ण होते हैं। हाँ, वासुदेव कृष्ण संभवाम युगे युगे, माँ श्री अरविंद भी बोलते हैं, पिछले जन्म में मैं वासुदेव कृष्ण ही था। माँ बोलते हैं कृष्ण, इवन लॉर्ड कृष्ण, श्री अरविंद बोलते हैं लॉर्ड कृष्ण इज ऑल्सो द चाइल्ड ऑफ मदर, मदर इज द मदर ऑफ कृष्ण। तो आप जानते हैं श्री अरविंदो जब माँ जी जब देखे भी ना, पेरिस में जब पोर्ट्रेट जो अंकन करते, छवि आंकते थे, तो इसी टाइम में भी श्री अरविंद यही जो कृष्ण कृष्ण बोलते थे श्री अरविंदो। तो आप जानते हैं दिस इज द थ्योरी। तो क्या महत्व रखती है उनके दर्शन करना, उनसे मिलना, उनसे उनके प्रकाश, उपस्थिति, प्रेम तथा आनंद की अनुभव करना। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। क्या करती है क्या नहीं करती है, क्यों प्रेम किया, क्यों कृष्ण के राधा के पास भाग रही थी, वो क्या है गोपी, अष्टपाष्ट वंशी, दीज आर नॉट योर हेडाक यार। ये क्या करना है, जो महत्व रखती है बस उनका दर्शन करना, दूसरा उनसे मिलना, तीसरा प्रकाश, उपस्थिति, प्रेम तथा आनंद की अनुभव करना। केवल आध्यात्मिक अभिप्सा की यही महत्व है, इसी को यही महत्व रखता है। जाओ मिलो, देखो, एक साथ में मिल जाओ, एक हो जाओ, इसका प्रेम, उपस्थिति, प्रकाश, आनंद का अनुभव ले लो, वही तो आध्यात्मिक जीवन का विधान वही है। जाओ माँ प्रभु के पास जाओ। इसका क्या, इसके लिए इसका बायोडाटा पढ़ना जरूरी होता है क्या, क्वेश्चन पूछना जरूरी होता है क्या? इज अ यूनिवर्सल गॉड, माँ है, प्रेम भाव कर लो, इसको चले जाओ, बाहों में आश्रय ले लो, मिल जाएगा। श्री अरविंद फिर बोलते हैं, मैंने तुमसे भगवान में, भगवत कृपा में, साधना के सत्य में, सत्य की मानसिक, प्राणिक तथा भौतिक कठिनाइयों पर अंतत विजय में, पथ तथा गुरु या श्रद्धा विधान रखने के लिए कहा है। दैट इज व्हाट आई एम गाइडिंग यू। क्या क्या बोलता हूँ, भगवान में, भगवत कृपा में, साधना की सत्य में, सत्ता की मानसिक, प्राणिक तथा भौतिक कठिनाइयों पर अंतत विजय में, पथ तथा गुरु तथा में श्रद्धा विश्वास रखने के मिले, और वहीं यही सब कहा। यह नहीं कहा कि तुम हेकल और हक्सेल और बर्ट्रैंड रसेल को के लिए दर्शन के पीछे चलो। कोई पूछता है वो लिखा, ये क्या लिखा, वो क्या पढ़ा, वो क्वेश्चन का आंसर किया। माँ श्री अरविंद बोलते हैं मैंने इसको आपको थोड़ी बोला ये करो, मैं तो आपको दिशा निर्देश कर रहा हूँ, भगवान का प्रेम, भगवत कृपा के बारे में बोल रहा हूँ। कठिनाइयों को कैसे सामना करेंगे, अंततः तो इसके पर विजय कैसे लेना है मैं ही बोलता हूँ। साधना का सत्य क्या है, पथ कैसे चलना है, गुरु को कैसे पकड़ना है, गुरु कैसे पहनना है, पहचानना है, भगवान क्या है, भगवान को जानो, भागवत कृपा पर भरोसा रखो। यही सब चीज़ आपको बताया। आपको मैंने थोड़ी बताया हक्सेल पीछे आप जाओ, हक्केल के पीछे, हेकल के पीछे जाओ, बर्ट्रैंड रसेल का फिलोसफी को एनालिसिस करो, इसको थोड़ी बोला। क्योंकि अगर उपयुक्त चीज सत्य नहीं हो तो योग का भी कोई अर्थ नहीं है। दैट यू मस्ट टेक इन योर माइंड फॉर ग्रांटेड। वही जो गाइडेंस है, राहों में पड़ जाते हो आप, एक ध्यान से चलो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो गिर जाओगे, तो उठ नहीं पाओगे। बहुत दूर जाना है, ये जाना यात्रा कब खत्म होगा ये भी आपको पता नहीं है, कब से शुरू हुआ ये भी आपको मालूम नहीं है, और एटलीस्ट ये जन्म में आप कब तक जा चुके हो, कब तक पहुंच चुके हो, ये भी आपका, ये जो थर्मामीटर का रीडिंग ये भी आपको पता नहीं है। लेकिन एक ही बात सच है, आपको जाना ही पड़ेगा, चलना ही है जिंदगी में सच से। इसी को पकड़ के
इसी को समझ के आपको जाना पड़ेगा। तो गुरु तो है इसको आपको गाइड करने के लिए। स्पिरिचुअल लाइफ इज द फ्लावर नॉट ऑफ ए फीचरलेस बट अ कॉन्शियस एंड डाइवर्सिफाइड वननेस। यही एकत्रीकरण के लिए, भगवान के साथ मिलने के लिए, दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। लेकिन हम सोचते हैं वो बड़ा पेड़ तो बड़ा हो जाएगा, सुंदर सा एक फूल मैं जब देखूंगा तो सोचूंगा वो क्या होता है, जाऊंगा नहीं आऊंगा। एक बार ये फूल को देखता हूँ मैं आमोदित नहीं होता हूँ, इसको खींच के ले आता हूँ, अपना बना देता हूँ। ये कोई थोड़ी होता है। एवरीथिंग हैज गॉट इट्स ए सिस्टम, रूल, रेगुलेशन, डिसिप्लिन एंड यू हैव टू मेंटेन इट। इसके पर जाना है। जाना है मतलब नहीं है काफी जन्म से आप जा चुके हो, ये एक जन्म है, इसके बाद और कितने भी दूर जाना है या ये भी आपको मालूम नहीं है। आपका अंदर जो बैठा हुआ भगवान का जो संपद, स्पार्क, स्फुलिंग, चैत्य सत्ता, वो भी डिसाइड करेगा मन से क्यों भाव सोचते हो। तो जाना ही पड़ेगा। चलिए देखेंगे। स्पिरिचुअल लाइफ इज ए ग्रोथ बट नॉट ए सडन एंड इनएक्सप्लिकेबल मिरेकल। इससे कुछ नहीं होता है, तो आपको जाना ही पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा, आप सभी को जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जा पाओगे तो बस तो जरूर मिस हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।